एक अर्थी जा रही थी। जीवन में हम राम नाम को स्वीकारते हैं, लेकिन कब? कहा जब व्यक्ति मर जाता है। जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक दुनिया सत्य है, दुनिया सत्य है, इसी को हम जानते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति मरता है तो हम इसे भी स्वीकार करते हैं। क्या? का राम नाम सत्य है। मरने के बाद व्यक्ति स्वीकार कर लेता है कि धरती पर कोई कुछ नहीं है, यदि कोई चीज सत्य है तो वो केवल राम नाम सत्य है, परमात्मा का नाम ही सत्य है। या इसलिए बोला जाता है कि हो सकता है इसने जीवन में कभी राम नाम ना लिया हो, मरने के बाद यदि राम नाम का उच्चारण करें तो हो सकता है इसकी सद्गति हो जाए। इतना ही नहीं, जब व्यक्ति मर जाते हैं तो कफन के बाद राम नामा उड़ाया जाता है। क्यों उड़ाया जाता है? इसीलिए राम नाम जीवन में व्यक्ति ने यदि न लिया हो और राम नाम अंकित होकर के यदि अंतिम समय में अपने शरीर का कलेवर का त्याग करेगा तो राम नाम के प्रभाव से ही इसकी मुक्ति हो जाएगी। इतनी राम नाम की महिमा। एक अर्थी जा रही थी, बीच में वैश्या का घर पड़ता। अर्थी को देख करके किसी ने पूछ लिया, बहन ये जो बांस के ऊपर जा रहा है, 4 लोग जिसको लेकर के जा रहे हैं, ये नरक जाएगा कि स्वर्ग जाएगा? जैसे ही वैश्या से किसी ने पूछा तो बिना विचार किए वैश्या ने कह दिया ये तो स्वर्ग जाएगा। ध्यान देना, पीछे पंडित जी ने सुन लिया। पंडित जी ने कहा, रे राम राम, मैंने वेद वेदांत उपनिषद सब पढ़े, लेकिन आज तक मुझको नहीं पता कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक जाएगा। ये नृत्य करने वाली वैश्या, इसको कैसे पता कि ये वैकुंठ जाएगा, स्वर्ग जाएगा? इतने में एक दूसरी अर्थी निकली, क्योंकि शमशान के मध्य का वो रास्ता था। और आपने देखा होगा, आप काशी कभी जाइए, मणिकर्णिका घाट पर एक अर्थी जलती नहीं है कि तब तक दूसरी अर्थी जलने के लिए तैयार रहती है। दूसरी अर्थी और निकली, फिर किसी ने पूछ लिया, बहन पहले वाले को तो आपने कहा कि स्वर्ग जाएगा, ये कहाँ जाएगी? तो वैश्या हंस करके कहने लगी, ये तो नरक जाएगी। पंडित जी से रहा नहीं गया। अंत्येष्टि क्रिया संपादित करने के बाद पंडित जी आए और पंडित जी ने वैश्या से पूछा, बहन एक बात बताओ, मैं जानना चाहता हूँ, मैंने इतने वेद वेदांत पढ़े लेकिन हमको नहीं पता कि कौन नरक जाएगा और कौन स्वर्ग जाएगा, तुझे कैसे पता? वैश्या हंसने लगी। पंडित जी, एक तो आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे लोगों को समझाना बड़ा कठिन होता है महाराज। जो ज्यादा पढ़े लिखे हों उनको समझाना बड़ा कठिन होता है। वैश्या ने कहा, महाराज आप इतने पढ़े लिखे, आपको मैं क्या समझाऊं? मैं अपने विवेक से जो मैंने जाना है वो मैं आपको बता रही हूँ। यदि ये संसार वाले आपकी प्रशंसा करने लगे, बड़ा अच्छा आदमी था, इसने बड़े बड़े कार्य किए, इसने देवालयों का निर्माण कराया, इसने बड़े बड़े यज्ञों को किया, कभी संत ब्राह्मण आचार्य गांव में आ जाएं तो बिना इसके यहाँ भोजन किए, चातुर्मासी किए कोई जाता नहीं। अरे पंडित जी महाराज, मरने के बाद जो संसारी भगवान को भी नहीं छोड़ते, भगवान को भी जो गालियां दे देते हैं, ये संसारी मरने के बाद आपकी जय जयकार करने लगे, आपकी प्रशंसा करने लगे। रोने वाले केवल आपके व्यक्तिगत घर वाले नहीं, रोने वाले पूरे गांव, और जो भी जहां तक लोग सुने वहां तक यदि लोग रो रहे हैं तो इसका मतलब ये समझ लेना कि मरने वाला नरक नहीं जाएगा, मरने वाला निश्चित वैकुंठ जाएगा, मरने वाला निश्चित स्वर्ग जाएगा। दूसरी तरफ नरकगामी कौन हुआ? कहा उसके अपने बच्चे ही मरने के बाद विवाद कर रहे थे, इस नास्तिक को मैं नहीं जलाऊंगा, इसने जीवन में मेरे लिए क्या किया? जीवन भर जब तक रहा तब तक ये शराब पीता रहा, नशे में धुत रहा, जीवन भर इसने अनैतिक कार्यों को किया है। अपने बच्चे ही अंत्येष्टि क्रियाओं के लिए आगे न बढ़े तो जो अपने संस्कार से अपने बच्चों को न संतुष्ट कर पाया वो परमात्मा को क्या संतुष्ट करेगा? महाराज, ऐसा व्यक्ति निश्चित ही नरक जाएगा। तो नरक और स्वर्ग यही है।
जैसा आप काम करेंगे, जैसा आप कार्य करेंगे, वैसा ही आपको प्राप्त होगा। हमारे व्यास जी गाते हैं, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो जिधर भेज वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, 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 वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। जय हो। करुणा निधान भक्त वत्सल प्रभु ने बड़ा विचार करके मनुष्य शरीर दिया है, और इसको प्राप्त करने के बाद भी यदि राम का भजन न कर पाए तो ये मोती बिखर जाएगा, फिर चाह करके भी तुम बटोर नहीं पाओगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, 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 कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। जय हो। हरि बोल। बात मानो न मानो खुशी आपकी, 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 बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, 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 हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे,
नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, जो मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। मनुष्य शरीर प्राप्त कर लेने का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, हे बन्नापुर की मेरी मातृ शक्तियों, केवल और केवल भगवान के चरणों में प्रेम, ठाकुर के चरणों में प्रेम। यदि ठाकुर के चरणों में प्रेम आ गया तो हमें मनुष्य शरीर प्राप्त करना सार्थक हो जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। इस दृष्टांत से पता चलता है महाराज, नरक भी यही है और स्वर्ग भी यही है। जीते जी परमात्मा को प्राप्त कर लें, जीते जी अच्छा काम कर लें तो हमारे लिए यही संसार स्वर्ग बन जाता है। और मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद यदि व्यभिचार में अपने मन को आसक्त कर लें तो उन लोगों के लिए ही ये संसार नरक बन जाता है। इसलिए अच्छा काम सदैव करते रहना चाहिए।